विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। स्वामी, आप चलिए यहाँ से। जो लोग शिष्टाचार और भद्रता जानते ही नहीं, उनसे तर्क करना बुद्धिमानी नहीं। चलिए। पुत्रों, जाने से पहले एक वचन दो कि यदि जीवन में कभी भी कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई तो मेरी पुकार सुनकर तुम दोनों सब कुछ छोड़कर भागे हुए चले आओगे। अन्यथा तुम्हारी माता की आंखों से दुख का आंसू गिर जाएगा। मैं वचन देता हूँ माता श्री। हाँ माँ, तुम्हारी पुकार पूरी होने से पहले हम तुम्हारे सामने होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। ऐसे होने चाहिए पुत्र, जो माँ के मान की रक्षा के लिए इस पूरे संसार से भिड़ जाए, स्वयं अपने पिता से भिड़ जाए। पुत्र चाहे सातों लोगों का राजा क्यों ना बन जाए, किंतु संकट के समय यदि वो उपलब्ध ना हो तो ऐसे पुत्र का क्या लाभ। सच्चे सुपुत्र तो वो होते हैं जो अपनी माता का सहारा बने। आज मेरे हृदय में ठंडक पड़ गई है। बरसों से जो आग मेरे मन में जल रही थी, आज उस पर पानी पड़ा है। कैसे पिता हैं आप? अपनी पुत्री को कुछ अच्छा सिखाने के स्थान पे उसके कुकर्मों में उसका साथ दे रहे हैं। बस महारानी वीरनी, आपकी अनर्गल बातें सुन सुनकर हमारा धैर्य छूटता जा रहा है। अब यदि आपने अपना मुंह बंद न किया, आपका मुंह बंद करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है नाना श्री। मुझसे कहिए, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं भी कर सकती हूँ। और आप भविष्य में याद रखिएगा, यदि आपने मेरी माता के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो आपको मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। स्वामी, मेरा तो कोई अपराध नहीं। कब तक मुझे ये दंड देंगे आप? मैं अपनी बहनों को तो जाने के लिए भी नहीं कह सकती, और आपने तो ये हठ पकड़ लिया है कि उनके होते आप दिखाई नहीं देंगे। ये हठ छोड़ दीजिए स्वामी। मेरे सामने प्रकट होकर मेरे मन को शांति प्रदान कीजिए। बहनों, मुझे कुछ तो बताओ कि स्वामी किस बात पर रुष्ट हुए हैं। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा? ठीक है, यदि तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, किंतु यह तो तुम सब स्वयं ही देख चुकी हो कि यदि तुम सब यहाँ उपस्थित रहोगी तो स्वामी तुम सबके साथ साथ मुझे भी दर्शन नहीं देंगे। परंतु यदि तुम सब अपने अपने कक्ष में चली जाओ तो शायद स्वामी यहाँ प्रकट होकर मुझे दर्शन दे। तब मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, उनसे निवेदन करूंगी कि वे तुम सबको क्षमा कर दें।
ठीक है, हम सब जाते हैं, किंतु स्वामी आ जाए तो उनसे हमारी भेंट अवश्य ही करा देना, ताकि हम सब उनसे क्षमा मांग सके। देवी रोहिणी, स्वामी, कहाँ चले गए थे आप? मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। प्रिय, मैं जानता हूं कि आप अपनी बहनों से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए मैं उनके विषय में चर्चा करके आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। किंतु सत्य यही है कि वे आपकी प्रेम की पात्र नहीं हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्राण प्रिय? ऐसा क्या किया है उन्होंने? आप जानना चाहती हैं तो सुनिए। कल जब मैं उनके कक्ष में गया था तो वो बैठ के बातें कर रही थी और उनकी चर्चा का विषय था कि कैसे वो आपको मेरी दृष्टि में गिराएं। स्वामी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। देवी रोहिणी, ये बातें जानकर आपको क्रोध नहीं आया? स्वामी, सत्य तो ये है कि विवाह के बाद वे सब जिन स्थिति में रह रही हैं, उस स्थिति में मेरे प्रति इस प्रकार के विचार अनुचित भी तो नहीं है। यदि मैं उनके स्थान पर होती तो शायद मेरे मन में भी इसी प्रकार के विचार आते। स्वामी, पिताश्री की एक भूल के कारण आज स्थितियां यहाँ तक आ पहुंची हैं कि बहनें एक बहन की शत्रु बन बैठी हैं। लगभग ऐसी स्थिति ऋषिवर कश्यप के आश्रम में भी है। ऋषि कश्यप के आश्रम में? क्यों? वहां ऐसा क्या हो रहा है? देवी दीति ने 2 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया है, जो जन्मते ही युवा हो गए हैं। और देवी दीति बार बार इस बात की घोषणा कर रही हैं कि उनकी संतानें उन पर हुए अन्याय का प्रतिशोध लेंगी। उन्होंने अपनी संतानों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुक्राचार्य के पास भेज भी दिया है। पुत्रों, अब तुम दोनों एक एक करके इन संविधाओं को यज्ञ कुंड में डालो। इससे तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। पुत्र हिरण्यकशिपु, पुत्र हिरण्याक्ष, अब तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई। अब तुम दोनों यहां से जाओ और पास के वन में जाकर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का जाप तब तक करते रहो जब तक स्वयं ब्रह्मदेव तुम्हारी साधना के प्रति फलस्वरूप वरदान और सिद्धि प्रदान ना करें। जो आज्ञा गुरुदेव। और एक बात का विशेष ध्यान रहे पुत्रों, किसी भी मूल्य पर तुम्हारी यह साधना खंडित ना होने पाए। यदि एक ही मुद्रा में रहकर तुमने तुम्हारी साधना पूर्ण कर ली तो स्वयं ब्रह्मदेव भी तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान देने पर विवश हो जाएगा। हम ऐसा ही करेंगे गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, एक बात तो बताइए। वो क्या? जब ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट होंगे तब हम उनसे सिद्धि कौन सी मांगेंगे? अच्छा प्रश्न किया तुमने पुत्र।
जब ब्रह्मदेव तुम दोनों को वरदान देने के लिए सामने प्रकट हो तो सबसे पहले तुम दोनों अपनी इच्छा मृत्यु का वर मांग लेना और उसके पश्चात अष्ट सिद्धि और नवनिधि की मांग करना। और यदि ब्रह्मदेव तुम दोनों को अपना मन चाहा वर देने में आनाकानी करे तो अपनी मृत्यु को कठिन से कठिन बनाने का वर मांग कर अजय शक्ति का वर प्राप्त कर लेना। अब जाओ। कहाँ आ गए हम? कौन सा मार्ग किधर जाता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं भ्राताश्री, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्रों, मुझे ज्ञात था कि तुम दोनों अपने मार्ग से भटक जाओगे, इसीलिए मैं आ गया हूं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। भ्राताश्री, यदि मैं ढेर सारी सिद्धियां मिल जाए फिर क्या होगा? अरे जो चाहेंगे वो करेंगे। फिर तो बड़ा आनंद आएगा। परंतु भ्राताश्री, आप इन सिद्धियों का क्या करोगे? पूरे संसार पे राज करूंगा और जिसने हमारी मां को सताया है उसको ऐसे दंडित करूंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। हाँ भ्राताश्री, आप सत्य कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। किंतु ये सिद्धियां हमें तभी प्राप्त होंगी जब हमारी तपस्या पूरी होगी, और ये गुरुदेव तो हमारी तपस्या आरंभ ही नहीं कर रहे। हाँ, बहुत समय बीत गया किंतु गुरुदेव को तपस्या का कोई उपयुक्त स्थान मिल ही नहीं रहा। गुरुदेव, गुरुदेव, हमें तपस्या के योग्य उपयुक्त स्थान कब मिलेगा? यह मैं कैसे बता सकता हूं पुत्रों? जब कोई स्थान मिलेगा तो तुम दोनों को स्वयं पता चल जाएगा। तो क्या आप त्रिकालदर्शी नहीं है गुरुदेव? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, यदि आप हमारे साथ तपस्या में बैठेंगे तो क्या आपकी सिद्धियां चली जाएंगी? ये गुरुदेव तो हमारी बात ही नहीं सुनते। कैसे गुरु हैं ये, जो अपने शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते? तो उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हो? मुझे सदा मूर्ख ही क्यों मिलते हैं? पहले वो अभिमानी हठी दक्ष मिला और अब ये दोनों मूर्ख, महामूर्ख। किंतु मुझे उत्तेजित नहीं होना है। ये दोनों मूर्ख हैं तो मूर्ख ही सही। इन्हीं के सहारे मैं सूर्य देव से प्रतिशोध ले सकूंगा और इन्हीं के सहारे मुझे नव सृष्टि में उचित स्थान प्राप्त होगा। गुरुदेव, मेरे विचार से तपस्या का यही उचित स्थान है। नहीं नहीं, मेरे विचार से यह स्थान बिल्कुल भी उचित नहीं है। भ्राताश्री, मुझे लगता है ये गुरुदेव हमें व्यर्थी वन प्रदेश में भटका रहे हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि तपस्या के लिए तो किसी भी निर्जन स्थान पे जाया जा सकता है। ये व्यर्थ में भटकने की क्या आवश्यकता है? भ्राताश्री, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है गुरुदेव को दैत्य जाति के प्रति निष्ठा ही नहीं, वो हमारा पतन चाहते हैं। मूर्खों, अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? मूर्ख, मूर्ख कहा आपने?
आपने हमारा अपमान किया है। माँ के अपमानों का प्रतिशोध तो हम बाद में लेंगे। पहले हम अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। पुत्रों पुत्रों, लगता है मुझे समझने में तुम दोनों को भूल हो गई है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। मैं तो केवल प्रेम से तुम दोनों को समझा रहा था। एक बात समझ लो पुत्रों, तपस्या का स्थान जितना पवित्र होगा उतना ही शीघ्र उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। अन्यथा तुम्हें लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ेगी, समझे? इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए उचित स्थान खोज रहा हूं। अब अधिक समय नष्ट न करो पुत्रों, मेरे साथ चलो। अब तक तो मेरे दोनों पुत्र वन प्रदेश में पहुंचकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा भी ले चुके होंगे और अपनी तपस्या भी आरंभ कर चुके होंगे। बस अब कुछ ही दिनों में वे वापस लौट आएंगे और फिर ये संसार मुझे पहचानेगा उन दोनों पराक्रमी पुत्रों की माँ के रूप में। तब जाकर मुझे इस संसार में वो स्थान मिलेगा जिसकी मैं अधिकारिणी हूँ। माताश्री, क्या सोच रही हो आप? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ध्यान आ गया था। किंतु तुम इस रूप में इतनी रात्रि को श्रृंगार करके कहीं जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा ना माँ। यहाँ आश्रम में जो भोजन मिलता है उसे गले से उतारते हैं तो ऐसा लगता है कि ना जाने किस भूल का दंड मिल रहा है हमें। इसलिए हम वन प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ न कुछ खाने योग्य मिल ही जाएगा। किंतु इतनी रात्रि में अकेले जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है पुत्री। क्यों नहीं माँ? रात्रि के समय तुम नारी हो, वन प्रदेश में जाओगी, तुम पर किसी की कुदृष्टि पड़ सकती है। और फिर वन में तो नाना प्रकार के हिंसक पशु भी होते हैं। यदि तुम पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो? आप मेरी माँ हैं, किंतु लगता है कि आप मुझे ठीक से जानती नहीं। अभी तक आपने मेरा बल देखा नहीं है। 10-12 हाथियों को तो मैं यूं ही परलोक पहुंचा सकती हूँ। फिर किसी पुरुष की बिसाती क्या जो मुझ पर कुदृष्टि डाले। ठीक ही तो कह रही है। यदि मेरे पुत्र इतने पराक्रमी हो सकते हैं तो पुत्री क्यों नहीं? जाने दो, ये अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी।